दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जंगल के सबसे तेज शिकारी कौन है तो आप सब कहेंगे चीता। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे जंगल में चीता को सबसे बड़ा डरपोक या अनलकी प्रेडेटर क्यों माना जाता है? क्यों एक चीता अपना खुद का मरा हुआ शिकार पूरा कभी खा नहीं पाता और चुपचाप दुश्मन के डर से भाग जाता है? सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम सवाना के उन खूनसील प्रेडेटर्स की उन अनसुने राज को खोलेंगे जिसे सुनने के बाद आपका जानवरों को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आज हम बात करेंगे लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स और चीतास के उन इम्पॉसिबल पावर्स की जो नेशनल जियोग्राफिक वाले भी आसानी से नहीं बताते। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आखिरी वाले राज सबसे खतरनाक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं रफ्तार के बादशाह चीता से। 0 सेकेंड से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में इसे सिर्फ 3 सेकेंड लगता है, जो एक प्रीमियम स्पोर्ट्स कार से भी तेज है। इसके पीछे इसका सुपर फ्लेक्सिबल स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी और इसका क्लॉज यानी नाखून है, जो बिल्कुल एक रनिंग शूज के स्पाइक की तरह ग्रिप बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बेमिसाल रफ्तार की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जब एक चीता फुल स्पीड में 600 मीटर तक भागती है तो उसका जिस्म का टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। इसका दिमाग इतना गर्म हो जाता है कि अगर वो अगले 2 मिनट में नहीं रुका तो उसका मौत भी हो सकता है। और यहीं पर शुरू होती है इसका सबसे बड़ी ट्रेजेडी। शिकार करने के बाद चीता इतना थक जाता है कि उसमें खाने की हिम्मत ही नहीं होती। वो कम से कम 20 से 30 मिनट सिर्फ सांस लेने के लिए रुकता है और इस बीच हाइनस, लेपर्ड्स या लायन आकर उससे उसका शिकार मुफ्त में छीन लेता है। चीता इतना कमजोर हो चुके होते हैं कि वो बिना लड़े अपना शिकार छोड़कर भाग जाता है। सैड बट ट्रू। अब बात करते हैं जंगल के राजा लायन की। हमने हमेशा सुना है कि शेर सबसे बड़ा और मर्दांगी का प्रतीक होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि लायन के प्राइड यानी परिवार में 90% शिकार सिर्फ शेरनिया यानी लायनेस करती है। मेल लायन ज्यादातर समय सिर्फ सोता है या अपना इलाका यानी टेरिटरी को बचाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेल लायन कमजोर है। जब शेरनिया किसी बड़े जानवर जैसे बफेलो या जिराफ को काबू नहीं कर पाती, तब एंट्री होती है 200 किलो का हेवीवेट चैंपियन की। मेल लायन का एक थप्पड़ किसी भी जानवर की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए काफी है। मगर यह पर एक बहुत ही डार्क और अजीब बात है। इतना मेहनत शेरनिया करती है, पर शिकार मरने के बाद मेल लायन सबसे पहले आकर अकेला खाना खाता है। जब उसका पेट भर जाता है तो तब शेरनिया और उसके बच्चों को खाना नसीब होता है, और अगर खाना कम हो तो शेर अपना ही बच्चों को भूखा छोड़ देता है। चलिए अब मिलते हैं सवाना के सबसे बड़े घोस्ट यानी लेपर्ड से। अगर शेर के पास ताकत है और चीता के पास रफ्तार, तो लेपर्ड के पास है अल्टीमेट दिमाग और स्टील्थ यानी छुपने की कला। ये जंगल का निंजा है जो 10 फीट दूर से आपको देख लेगा, पर आपको उसका एक आहट तक नहीं आएगी। लेपर्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है उनकी जिम्नास्टिक स्ट्रेंथ। एक लेपर्ड अपने से 3 गुना बड़ी जानवर जैसे एक बड़े डियर को मुंह में दबाकर बिना किसी सहारे के एक खड़े पेड़ पर सीधा ऊपर चढ़ सकते हैं। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि शेर और हाइनस उसके खाने को चुरा ना सके। पेड़ के ऊपर लेपर्ड का एक अपना अलग रेस्टोरेंट होता है। सवाना से थोड़ा दूर अगर हम एशिया की जंगल की तरफ देखें तो वह राज करता है टाइगर, जो कि पूरी कैट फैमिली का सबसे बड़ा और भारी सदस्य है। जहाँ शेर हमेशा ग्रुप में रहता है, टाइगर एक लोन वॉरियर है। वो अकेला रहता है, अकेला लड़ता है और अकेला ही जंगल पर राज करता है। टाइगर्स के बारे में एक ऐसा मिस्ट्री है जो बहुत कम लोग जानते हैं। उसके जिस्म पर जो स्ट्रिप्स यानी काली दरिया है, वो सिर्फ उनके बालों पर नहीं होती। अगर आप टाइगर के सारे बाल ट्रिमर से साफ भी कर दो तो उनकी स्किन पर भी वही एग्जैक्ट पैटर्न बना होगा। ये बिल्कुल इंसानियों के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होता है, यानी दुनिया में किसी भी 2 टाइगर्स के स्ट्रिप्स मैच नहीं हो सकते।
तो दोस्तों, ये थी हमारी कैट फैमिलीज के सबसे खूनसेर और अजीब प्रीडेटर्स की दास्तां। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर टाइगर और लायन के बीच आमने सामने फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। अपने फेवरेट प्रीडेटर्स की नाम कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो में मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और ऐसे ही अमेजिंग माइंड ब्लोइंग वाइल्ड फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वाइल्ड।